हेलो एवरीवन। आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। हम सबसे पहले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में इनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 है एंड अगेन कल मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने 2019 में पूछा था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको सिंपली बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो एक हड़प्पन साइट नहीं है। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इजीली इसका आंसर दे सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि हड़प्पन कल्चर का जो सील था और जो टेराकोटा आर्ट था, उनमें जो है हमें इनमें से कौन सा एनिमल देखने को नहीं मिलता है। ओके, अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि जो हड़प्पन कल्चर का सील था एंड जो टेराकोटा आर्ट था, उसमें जो है हमें इनमें से कौन सा जानवर देखने को नहीं मिलता है। ओके, ये क्वेश्चन अगेन यूपीएससी ने पूछा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो एक सेक्युलर सिविलाइजेशन था, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ये प्रमोट नहीं करता था। प्लस यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें रिलीजियस एलिमेंट देखने को तो मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि बस रिलीजियस एलिमेंट ही देखने को मिल रहे हैं, वो हर जगह डोमिनेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज प्रीडोमिनेंटली ए सेक्युलर सिविलाइजेशन एंड दो रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन, यानी कि हर जगह हमें रिलीजियस एलिमेंट ही देखने को नहीं मिल रहे हैं। बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट का। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय पे जो कॉटन था, इट वाज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने एंड सेम क्वेश्चन को एमपीपीसीएस ने रिपीट किया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन करेक्ट नहीं है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम इन सिटीज। सेकंड स्टेटमेंट है ट्रेड एंड कॉमर्स वर इन एडवांस स्टेज। ये सारे किसके कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है? इंडस वैली सिविलाइजेशन के। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? वर्शिपिंग ऑफ मदर गॉडेस। एंड फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? पीपल न्यू अबाउट आयरन। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन करेक्ट नहीं है, वो आपको बताना है। ओके, ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस ने पूछा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि जो ग्रेट बात है, इट वॉज फाउंड एट द रोपर या फिर हड़प्पा या फिर मोहनजोदारो या फिर कालीबंगन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर जरूर पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस ने पूछा हुआ है। बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि हड़प्पा का जो लार्जेस्ट साइट है इंडिया में, वो आलमगीर है या फिर कालीबंगन है या फिर लोथल है या फिर राखीगढ़ी है। ये क्वेश्चन जो है झारखंड पीसीएस ने एंड यूपी पीसीएस ने पूछा हुआ है। अब हम बात करते हैं आंसर्स का। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इन सारे ऑप्शंस में ना जो सोहगौरा है वो एक हड़प्पन साइट नहीं है। ओके, तो इसका आंसर हो गया आपका सी। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। जो काऊ है वो हमें हड़प्पन कल्चर के टेराकोटा आर्ट में और सील्स में देखने को नहीं मिलती है। ओके, तो इसका आंसर हो गया आपका ए। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन का। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का ही थीम देखने को नहीं मिलता है, तो ये एक सेक्युलर सिविलाइजेशन था। प्लस हर जगह जो है हमें बस रिलीजन ही रिलीजन देखने को नहीं मिल रहा है कि रिलीजियस सिंबल मिल रहे हैं या फिर गदर मदर गॉडेस मिल रही है। ये सारी चीजें हमें हर जगह देखने को नहीं मिल रही है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रिलीजियस एलिमेंट प्रेजेंट तो थे, लेकिन दे डिड नॉट डोमिनेट द सीन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीरियड के दौरान जो कॉटन था, इट वाज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स। ओके, तो इसका आंसर हो गया आपका सी।
बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन का। तो अगर आपने क्लास 6 का एनसीईआरटी भी पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक ये खूबी था कि एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम इन सिटीज। ओके, तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अगर आपने अगेन क्लास 6 का एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है तो आप देखोगे कि कई सारी चीजें जो है अलग अलग प्लेसेस से मंगाई जाती थी। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। आपको जो है इसका फिगर भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपको जरूर पता होना चाहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे ना, उन्हें आयरन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। ये एक ऐसा लाइन है जिसको अलग अलग एग्जाम्स ने अपने स्टेटमेंट में इंक्लूड करके पूछा हुआ है। आपको जरूर पता होना चाहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को आयरन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। तो इसका आंसर हो गया आपका डी। बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन का। तो अगेन अगर आपने क्लास 6 एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि जो ग्रेट बात है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे देखने को कहाँ पे मिला है, वो है आपका मोहनजोदारो। ओके, तो इसका आंसर हो गया आपका सी। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन का। तो देखिए जो लार्जेस्ट साइट है ना हड़प्पा का इंडिया में, वो है आपका राखी गढ़ी। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो हम अगेन कल पार्ट 2 से में मिलेंगे। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।